मेरे दुकान चल रही ना, सब हिंदू भाइयों की चल रही है। मेरे सब हिंदू भाई बच्चे आते हैं मेरे को हाथों से छाया करके रखते हैं। ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसमें डेंगू की मरीज नहीं है। कोई मेरे लिए हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। आपके बच्चे को कुछ दुख होगा, उससे ज़्यादा दुख मुझे होगा। मेरे पास बामन तो आ रहे हैं, यही लेडीज़ है यहाँ पे। ये जो मकान है ना, पीला मकान दिख रही है, इनके साथ में मेरा बहुत झगड़ा था। इस बकरी ने मेल करा दिया। अच्छा, आपका उनके साथ झगड़ा था और ये बकरी ने मेल करा दिया। बहुत तगड़ा झगड़ा था। नफरत को ख़त्म कर दो। हमने तो आज तक हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो हमारे पास आया, हमने किसी को दूध के लिए मना नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है। आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। इस समय मेहुवाला में मौजूद हूँ। डेंगू का प्रकोप पूरे शहर में इस समय चल रहा है और कई ऐसे लोग हैं जो लोगों को बकरी का दूध उपलब्ध करवा रहे हैं और वो भी मुफ्त में। मेरे साथ सलमान हैं अभी, जो मेहुवाला में आटा चक्की संचालन करते हैं और ये बकरी का दूध डेंगू के जो मरीज़ हैं उनके लिए फ्री में दे रहे हैं। तो सलमान जी, पहले तो ये बताइए कि जो आप ये बकरी का दूध दे रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? बस ही दे रहे हैं अपना, जब दूध है तो पीता तो है नहीं घर में कोई, तो किसी के बीमारी में काम आ रहा है इसलिए दे रहे हैं दूध सबको। जिसे जोर होते होते लेके चला जाता है दूध अपना डेंगू में। तो वैसे ऐसा हो सकता है कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं बीच से, क्योंकि 100 ग्राम 100 रुपये में बिक रहा है बकरी का दूध इस समय जो डेंगू चल रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अभी। ये पैसा कमा के क्या करेंगे ज़िंदगी भर में? पैसे का क्या करना, तो अपना शौक है, बकरियाँ पाल रखी है, पैसे के लिए थोड़ी पाल रखी है। ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसमें डेंगू की मरीज नहीं है। हम खुद है वैसे, मतलब बकरी का दूध पी के हम तो बुखार मारा तो ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, आपको भी बुखार आ रहा था? हमें बुखार आया था, बच्चों को भी आ जाता है, बाकी हम तो घर ना बकरी का दूध पी लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूध के लिए तो जो है सुबह 7 बजे आना पड़ता है। अच्छा, सुबह 7 बजे दूध निकल जाता है। और फिलहाल अब बकरी जो है शाम के टाइम दूध नहीं दे पा रही, क्योंकि वो भी गैबन हो रखी है ना, तो शाम के टाइम ये भी दूध नहीं दे रही। एक टाइम दूध दे रही है सुबह के टाइम। सुबह के टाइम 2-3 आदमी इसमें से थोड़ा थोड़ा दूध ले लेते हैं। कितना दूध दे रहे हैं आप एक आदमी को? वही थोड़ा बहुत है, 50 ग्राम दूध दे रहे हैं अभी फिलहाल। इतना ही बहुत है, 50 ग्राम तो ढक्कन में किसी को दूध के मिल गया ना, बहुत है उसके लिए। वैसे कितने, फिर भी पहले कितने मरीज आ रहे थे और अब कितने आ रहे हैं जो शुरुआत में डेंगू का? शुरुआत हुई थी डेंगू की तो कम से कम 20-30 आदमी डेली आ रहे थे दूध के लिए। अब थोड़े कम हो गए, अब तो 5-4 आदमी आ रहे हैं, क्योंकि अब दूध का भी जो है, दूध भी कम हो गया बकरियों का, और थोड़ा बुखार का भी कंट्रोल है मामला भी। वरना दूध तो चल ही रहा है, वैसे सभी मांग रहे हैं, अभी फिलहाल भी आ ही रहे। मेरे पास तो फिलहाल कम आ रहे हैं, क्योंकि अगर आ भी रहा है मैं दाएँ बाएँ भेज देता हूँ, क्योंकि दूध नहीं मेरे पास है इतना। हर जाति धर्म के लोग आते होंगे आपके पास दूध लेने के लिए? यहाँ तो हर जाति के लिए, सबके लिए दूध है, किसी के लिए मना नहीं है, और नहीं किसी के लिए पैसा, सबके लिए फ्री सेवा। ठीक है, तो ये सलमान है जो देहरादून में सबको दूध दे रहे हैं। सबको मेरा मतलब है सबको। और कोई भी आता है, बस दूध का टाइम वही है, सुबह 7 बजे मिल जाता है, थोड़ा बहुत है जिसको मिल जाता है, वरना तो दूध नहीं मिल पा रहा किसी को यहाँ पे। क्योंकि मेरे पास बकरियाँ 4 थी, 4 बकरियाँ दूध दे रही थी, अब 2 बकरी बची है। अब उनमें से भी एक 2 बकरी देना बंद कर दिया, एक दे रही है अभी। तो इस वजह से एक बकरी कहाँ से दूध पड़ेगा, पूर पड़ेगी भी। तो ये जो आजकल सोसाइटी में जो ये बहुत ज़्यादा नफ़रत सी फैल गई है और हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा होता है, उस दौर में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? आप फ्री दूध बांट रहे हैं सबको, क्या कहना चाहेंगे कि कितना प्रेम से रहना चाहिए? और जितना प्रेम से रहेंगे मेरे हिसाब से वही सबके लिए अच्छा चीज़ है। प्रेम से रहेंगे तो फायदे में तभी तो रहेंगे। हमने तो आज तक हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो हमारे पास आया, हमने किसी को दूध के लिए मना नहीं किया, कि सबको देते हैं। हमारे जो दोस्त हैं और उनके पास भी आते हैं, बल्कि वहाँ ज़्यादातर आते हैं, वे भी नहीं किसी को मना करते दूध के लिए, सबको दूध देते हैं। दूध के लिए किसी के लिए मना नहीं है। तो ये डेंगू का दौर है, जहाँ ये डेंगू का दौर है, किसी की जान बच जाए, सलमान जी कह रहे हैं, किसी की जान बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जब कोई ऐसा संकट आता है, जैसे हमने कोरोना का संकट देखा था, हमने ये डेंगू का संकट देखा है काफ़ी 30 सालों में। कई डॉक्टरों से मैंने सुना कि 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का डेंगू का प्रकोप बढ़ा है। और जब इस तरह के संकट जब आते हैं सोसाइटी में, तो एक दूसरे के काम आना ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है सोसाइटी के लिए। हरबज वाला मोहल्ला में मैं इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर भी मोहम्मद यासीन जी हैं जो बकरी का दूध लोगों को दे रहे हैं। तो यासीन जी, पहले ये बताइए कि कितने लोग आ रहे हैं दिन के, सुबह के, जो दूध लेने के लिए आ रहे हैं? दिन में आ जाते हैं 4-5, सुबह शाम को आते हैं 4-5, सब सुबह आ जाते हैं। जितने आते हैं थोड़ा थोड़ा दूध उनको सबको दे देते हैं। अच्छा,
पहले जितने मरीज आते, पहले जितने लोग आते थे, इस बार ज़्यादा लोग बढ़ के आ रहे होंगे। ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे बढ़ कर जो। अब जो जितना होता है उतना देते हैं, फिर सुबह शाम को देते हैं उनको। दूसरे जो आते हैं शाम को देते हैं उनको। अच्छा, और आपके आपके क्षेत्र में कितना है डेंगू? ज़्यादा बड़ा है क्या? कैसा क्या यहाँ पे स्थिति क्या है? मेरे को तो रात ज़्यादा ही है जी, कोई हिसाब किताब ज़्यादा ही चल रहा। अब जितना अपने से करो उतना करते हैं। तो वैसे जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ क्षेत्र के ज़्यादा हैं, आसपास के मोहल्ले के आपके, या फिर बाहर से भी कई ज़्यादा लोग आ रहे हैं? हाँ, बाहर से हरिद्वार तक के आदमी आ रहे हैं। अच्छा, दूध देने के लिए? जी, अच्छा, कोई भाई 2-4 आदमी आए, हरिद्वार से भी आए, जोगी वाले से आए, बंजा वाले से आए, बंजारा वाले में से अच्छा। जो आता है उसे दे देते हैं हम। मैं भी बंजारा वालों से आ रहा हूँ। आपको आपको भी जरूरत होगी, आपको मिलेगा। किसी का बच्चा को अगर फायदा होता है तो खुदा का शुक्र है। तो आप पैसे नहीं ले रहे हैं दूध के, तो क्यों पैसे नहीं ले रहे हैं आप? ये खुदा के वास्ते से, जो बच्चे किसी के बीमार है, कोई कपड़ से एक आदमी ऐसा आया, वो दिन में आया, वो कहने लगा मेरा बच्चा बीमार है, कई दिन से मेरे को कहीं से दूध नहीं मिल रहा। मेरे घर बहू ने तोड़ कर बुआरी ने दोपहर दिन में निकाल कर दिया उसको, नुका आप ले जाओ। 3 दिन आया वो आदमी। अच्छा, तो आप वो बहुत गरीब आदमी था, कोई उनका पैसे नहीं मिल रहे हमारे पे, और मेरे बच्चे का इलाज नहीं है। हमने उसको बोला तुम 2 दिन और ले जाना। हम किसी का कोई पैसे नहीं, खुदा के वास्ते अल्लाह वास्ते से दे हैं, सब दान करते हैं। क्या पता किसी की तकदीर से दे दिया अल्लाह ने हमें भी। हम कोई तो हर साल हो जाता है आपके पास बकरी दूध अभी देने? लिया मैंने बकरी, अभी नहीं। अच्छा, पहले बकरे पालता था मैं, छोटे मोटे अच्छा। तो बच्चे लेकर बच्चे पालता था। लेकिन बकरी अभी यहीं पे थी, गढ़वाली के पास थी, वो कहीं जाने लगा, वो अचानक बकरी दे दी मेरे को। अच्छा, नहीं, तो ये अब आप इसका दूध दे रहे हैं लोगों बस मैंने किसी को कोई पैसा लेना नहीं है, और ना ही किसी कहना किसी को। दूध जितना है दवाई के मुताबिक दे दो। तो वैसे कितना दूध दे रही है? सुबह कितना देती है, शाम को कितना? 1-1.5 पौ सुबह देती है, 1-1.5 पौ शाम को देती है, 3-4 पौवे दूध देती है। अच्छा, बस सब अपना गरम गरम सबको दे देते हैं। ठंडा इसका आराम करता नहीं कोई भी। ठंडा दूध पीते ना, उसका आराम नहीं होता कुछ भी। गर्म दूध काम करता गरम दूध काम करता है। कितना भी बच्चों को मिल जाए वो अच्छा है। एक पड़ोसी इनके यहाँ 3-4 रिश्तेदारों के यहाँ ले जाते हैं, 8 दिन हो गए दूध ले जा रहे हो, और बेचारे आते हैं ले जाओ। आज भी लग मेरे को पूछ रहे थे तुम्हारी बकरी क्या खाती है? मैंने भाई घास खाती है। कहने लगे चोकर दाना कुछ खाती है। हमने लाते हैं, खुदा दे रहा है, क्या अब तक इसको तकदीर तो मिला। अच्छा, और डेंगू के बारे में क्या लग रहा है आपको? डेंगू कितना खतरनाक फैल रहा है इस बार आपके ये मोहल्ले तो में? कह नहीं सकते जी, खुदा जाने, लेकिन लोग बता रहे हैं हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हॉस्पिटल खाली नहीं है, बेड खाली नहीं हॉस्पिटल खाली नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। हमने सुना है कि दवाइयाँ भी नहीं है, और जहाँ दवाई किसी को नहीं मिलने की तो उसका तो भला करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। हाँ जी, ये तो फ्री की दवाई मारी अल्लाह ने दे रखी, कहाँ से दी? जितना कोई भला हो जाए किसी का ठीक हो जाए, अच्छा है। ये बच्चे बीमार ना हो, तो डेंगू में रोजाना मरते जा रहे हैं। तो और ये किस हर धर्म जाति को दे रहे होंगे आप दूध, तो क्या कोई कहना भी आए मेरे, क्या कहना चाहेंगे फिर? कोई भी आए मेरे पास, मैं धर्म जाति वाला आदमी नहीं हूँ। मैं खुदा का मानने वाला एक आदमी हूँ। मेरे लिए सब धर्म बराबर हैं। मैं किसी का धर्म को ना ठुकराता, ना अपने धर्म को आगे बढ़ाता। मेरे तो सब एक बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम फिर सब बराबर हैं। अल्लाह ने बना रखा सब। इंसान ने कोई चीज़ नहीं बनाई, बनाई इंसान ने कोई चीज़। इंसान की बनाई हुई चीज़ कोई पैर चलती ही नहीं। खड़ी तो कर देंगे मसाला बनाकर, लेकिन चलने की नहीं, चलेगी खुदा की बनाई हुई चीज़। ये बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और आप ही का बच्चा, आपके बच्चे को कुछ दुख होगा, उससे ज़्यादा दुख मुझे होगा। मेरे देने से अगर कोई भला हो जा, अल्लाह वो भला उससे ज़्यादा कर देगा। मैं तो गरीब आदमी, बीमार हूँ, एक बच्चा मेरा, एक बच्चे का बच्चा मेरा, बस जैसा मैं हूँ ऐसे सब दुनिया को भला होता चला जा। क्या क्या करते क्या हैं आप? बस कुछ नहीं है, मेरी वो दुकान है, सब्जी की दुकान है। बस।
तो सब्जी की दुकान है, छोटा व्यापार है आपका, तो आप दूध बेच के अच्छा पैसा भी कमा सकते थे। बहुत पैसा अभी तक का इस बकरी का दूध कम से कम लाख रुपए का बेच देता कोई। अच्छा। जैसे लोग हिसाब किताब बेच रहे ना, लाखों रुपए का दूध बेच देते हैं। जिस दिन का बकरी आ रखी लेकिन हम चाहिए वो देगा 2 रोटी सब खाने को देगा। 2 रोटी अल्लाह दे रहा सबको दे, ईमानदारी से दे। हमने अपने बच्चे को बोल रखा दुकान कर रखी, 12 साल में दुकान को हो गए, और उसको बोल रखा मैंने आटे में जैसा नमक डाल कर खाते हैं ना, ऐसे खाना, नमक में आटा ना डाल देना, व्यापार ख़त्म हो जाएगा। ईमानदारी से खाओ, ईमानदारी से कमाओ। हमने कोरोना का दौर भी देखा, हमने डेंगू का दौर भी देखा, तो जो आपस में नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं कि कितना ज़रूरी है आपस में एकजुट मिलकर रहना? हम यूँ कहते हैं कि भाई हर आदमी मिलकर रहो, हर आदमी के परिवार को बना कर रखो। जैसे हमारा 73 साल की उम्र होगी मेरी, आज तक हमने ना तो किसी के लिए बहस करके देखी, ना हमने किसी के लिए नफरत करके देखी। मेरे लिए सब, मेरे ये दुकान चल रही ना, सब हिंदू भाइयों की चल रही है। मेरे सब हिंदू भाई बच्चे आते हैं मेरे को हाथों से छाया करके रखते हैं ऐसे। मेरा उनके ऊपर उनका एहसान है मेरे ऊपर, और मैं उनको ये चीज़ें दूंगा तो कौन लेगा। और ये खुदा ने मेरे को दिया, मैं सबको दे रहा। जहाँ तक भी मेरे पर जाएगा वहाँ तक पहुँचाऊँगा। कोई मेरे लिए हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, मेरे लिए सब बराबर अकेला। हाँ जी, मेरे पास बामन तो आ रहे, यही लेडीज़ है यहाँ पे। ये जो मकान है ना, पीला मकान दिख रही है, इनके साथ में मेरा बहुत झगड़ा था। इस बकरी ने मेल करा दिया। अच्छा अच्छा, आपका उनके साथ झगड़ा था और ये बकरी ने मेल करा दिया? बहुत तगड़ा झगड़ा था। क्या क्या हुआ था? बस कुछ भी नहीं। अच्छा, तो मेल कैसे हुआ? एक मोमडन है, एक मोमडन है जिसका मकान ये है। इनने सारे ने झगड़ा करवा रखा मेरे लोग, इनका झगड़ा उनने करवाया, मेरा कोई झगड़ा नहीं है। तो अब मेल कैसे हुआ है? मेरे बस एक दिन अचानक वो जिससे बकरी लाया ना भैया, वो ये आदमी उसके पास गया कि तुम्हारे पास बकरी है और दूध चाहिए मेरे को। अच्छा। उन्होंने कहा भाई मैंने तो यासीन को दे दी बकरी, और भाई उससे ले ले दूध, वो देगा नहीं। उन्होंने बोला तुझे दूध नहीं देगा तो हम कहीं जीने के नहीं, तेरे को दूध मिलेगा, वहाँ जा। वो उसको साथ लेकर आया दुकान में। अच्छा। कहने लगा जा दुकान में, जा अंदर बैठा हो। उन्होंने के घरवाली को बोला मेरी कि दूध चाहिए, उन्होंने बोला दूध मिलेगा। कोई हमारी सारी दुश्मनी नहीं है किसी किस्म की, ये तो दुनिया है। 10 दिन हो गए बराबर दूध ले जा रहे हो, हंस के बोल रहे, हंस के चल रहे, क्या पता इसी ने तो कराया। ये जो आपदाएं आती हैं, आपदाएं के जो अवसर होते हैं, जैसे कोरोना का वक्त आया था, ये डेंगू का वक्त है, लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। यासीन जी बता रहे हैं कि कैसे वो हर जाति धर्म पड़ोस में हर गिले शिकवे मिटा के वो लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप इस तरह के जो आपदा आते हैं, इस तरह के जो बीमारियां आती हैं, महामारी आती है, डेंगू, इस समय सरकार भी कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार भी इससे बचती हुई दिख रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ढील दी है इस तरह से डेंगू से निपटने के लिए। हालांकि मानसून के पहले आ जाने से ही इस बार डेंगू का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन सड़कें जो खुदी हुई हैं वहाँ पर पानी जम रहा है, नालियाँ चौक हैं, इस वजह से भी डेंगू इस खतरे के स्तर से ज़्यादा ऊपर आ चुका है। हरवज वाला दुर्गा कॉलोनी में मौजूद हूँ, यासीन जी मेरे साथ थे। इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये दूध दे रहे हैं लोगों को और जान बचा रहे हैं, मुफ्त में ये लोगों को दूध दे रहे हैं, जितना भी हो पा रहा है, जितना भी निकल पा रहा है। फ़िलहाल यहाँ से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। आप जिस तरह आपने कोरोना महामारी में एक दूसरे का साथ दिया, जिस तरह आप डेंगू में लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी तरह के नेता को, किसी भी तरह की पार्टी को आपस की इस मोहब्बत में, आपस के इस भाईचारे में बीच में नहीं आने देंगे, किसी को इस पर फूट नहीं डालने देंगे। मेरा नाम विकेश है। आप ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। डेंगू का ये बहुत बड़ा वक्त है। 30 सालों में ऐसा डेंगू, डॉक्टर बता रहे हैं कि ऐसा डेंगू उन्होंने नहीं देखा है। अस्पताल में बिस्तर खाली नहीं है।
लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही है, लोग मर रहे हैं। इसीलिए आप एक दूसरे का ख्याल रखिए, हर विवाद को, हर जाति धर्म, हर गिले शिकवे को मिटाकर एक दूसरे का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।